नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इस समय हमारा वाईफाई तीर्थशाला यूट्यूब चैनल, आपका एक भरोसेमंद यूट्यूब चैनल। चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर बात करते हैं हार्ट ऑन एग्जाम को लेकर क्विज नंबर 3 यहाँ पर हम लेके आए हैं। और पहला जो प्रश्न है इसका आज का तीसरा क्विज है ये हमारा। विच वन ऑफ द रिपोर्ट डिस्प्ले डाटा वर्टिकली। ये पूछा गया विच वन ऑफ द रिपोर्ट डिस्प्ले डाटा ऑटोमेटिकली। 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे आपको, एक पे क्लिक कर देना है। आंसर आएगा बी कोलमनार। ठीक है, ये बी आंसर मैंने दे रखा है। और अगला है ऑटो रिपोर्ट जनरेट। ऑटो रिपोर्ट जनरेट में ऑप्शन दिए गए 4, आपको सही लिखना है, यानी कि ये टेबुलर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पजल होने वाले हैं। ठीक है, कोलमिनार, टेबुलर। ठीक है, ऑटो रिपोर्ट जनरेट में टेबुलर आएगा। प्रश्न नंबर 103 है विच वन इज नॉट यूज्ड एज ए रिपोर्ट एलिमेंट। विच वन इज नॉट यूज, कौन सा यूज नहीं होता रिपोर्ट एलिमेंट में इसमें, और आंसर आएगा सी यानी कि समरी, SUMMARY। प्रश्न नंबर 104 है रिपोर्ट फुटर इज प्रेजेंट। आंसर आपको देख सकते हैं यहाँ पर, यह आएगा एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट। प्रश्न नंबर 105 है एक्सेस कैन इनकॉर्पोरेट ग्राफ्स विद इन ए। आंसर देख सकते हैं यहाँ पर, आंसर आएगा सी यानी कि आइदर ए और बी, यानी कि फोरम एंड रिपोर्ट दोनों आएगा, ये राइट आंसर आ जाते हैं। ठीक है, ये यानी कि सी यानी कि ए एंड बी दोनों ओके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है द ग्राफ्स कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग। ऑप्शन दिए मिलेंगे 4 आपको, मैं आपको आंसर ही बताऊंगा। सी यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि ये MS ग्राफ एप्लीकेशन और OLE एप्लीकेशन, और सी बोथ यानी कि ये ए एंड बी ओके है, सही है। ठीक है, अगला मैक्सिमम एक्शन इन मैक्रो इज। जो मैक्सिमम मैक्रो है वो कितने बार आप चला सकते हो, आएगा डी यानी कि 999। अगला है मैक्रोज आर यूज टू परफॉर्म टास्क सच एज। इसका ऑप्शन क्या रहेगा, डी यानी कि ऑल ऑफ द, यानी कि ओपन मल्टीप्लाई फॉर्म और रिपोर्ट। ठीक है, ओपन मल्टीप्लाई ओपन करने के लिए फॉर्म एंड रिपोर्ट। और अगला है मूव डाटा बिटवीन फील्ड, और तीसरा है चेक फॉर डाटा एक्यूरेसी, और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी इसका राइट आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 9 है प्रश्न नंबर 9 है मैक्रो डिजाइन विंडो कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं, आंसर आएगा सी यानी कि बोथ ए एंड बी। देखिए एक्शन पेन, आर्ग्यूमेंट पेन, ये मैक्रो डिजाइन विंडो का। ठीक है भाई, इंग्लिश में समझने पड़ेंगे आपको। अगला है 110 विच पेन इज नाउन एज आर्ग्यूमेंट पेन। ये जो भी है, किस नाम से जो भी पेन है, किस आर्ग्यूमेंट से जो भी जाना जाता है, बॉटम पेन। ठीक है, बॉटम पेन। और अगला प्रश्न है विच वन ऑफ दिस मैक्रो चेंज द कर्सर टू द विंडो बिजी पॉइंटर। आंसर देखिए यहाँ पर सी यानी कि हावर ग्लास। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यही याद कर लो, यही उत्तर जहां मिले इस पे क्लिक कर देना। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं उत्तर आपको याद करने पड़ेंगे। अगला प्रश्न है विच वन ऑपरेटर इज यूज्ड विद नुल ऑपरेटर। इसका देखिए नुल वाले का क्या आएगा, बड़ा आसान है। इसका आंसर बी यानी कि इज, IS ये लिखा मिलेगा। नुल ऑपरेटर मिले यहाँ पे IS पे क्लिक कर देना, ये ऑप्शन आएंगे। अगला है द आउटपुट ऑफ द, 2 गुणा में ये ऐसे करके ये फार्मूला लगाते हैं तो इसका हमें आउटपुट क्या प्राप्त होता है, ये भी बड़ा आसान है, याद हो जाएगा बी 13 यानी कि 13 मेरा। ठीक है, सीधा याद कर लो 13 मेरा। ठीक है, 13 जहां मिले इस पर क्लिक कर देना। 114 है ये लैंड अब्रैक्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये है ब्रैकेट के बाद रिटर्न में क्या प्राप्त होता है 100। इसका मतलब क्या होता है, ये काउंट करता है इसके अंदर कितने करैक्टर है, तो आंसर आएगा इसका बी यानी कि 7। ये 7 करैक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7। देख लो ब्रैकेट के अंदर 7 मिलेंगे आपको करैक्टर। ये यहाँ पे कोई भी आए फार्मूला उसके हिसाब से इनको काउंट करके यहाँ पे टिक कर देना। ठीक है,
अगला पूछा गया स्केयर, 625 का स्केयर क्या होता है, ये आपको पता ही है, बड़ा आसान क्वेश्चन। आंसर आएगा सी यानी कि 25। 625 का स्केयर ये है 25 × 25 625। अगला है 116वां क्वेश्चन है लोअर केस। ये लोअर केस का आ गया, किसी भाई का टेलीग्राम मैसेज भी आया होगा आज। क्या आएगा आंसर, लोअर केस का ऑप्शन क्या रहेगा इसका आंसर देखिए, और यहाँ पे सी आएगा यानी कि लोअर केस। ये हम फॉर्मूला लगाते हैं, लोअर केस का मतलब क्या था, छोटे हो जाना सभी। तो ये अगर ये ऐसे लिखे हैं तो हमें तो सब छोटे हो जाएंगे, तो यानी कि ऐसे हो जाएंगे फार्मूले के अनुसार। सी राइट आंसर। अगला वी एल हंटेड स्ट्रीट 10 विल रिटर्न, इससे हमें क्या प्राप्त होता है ये आपको पता ही है, सी आएगा null। इससे null ही ले लो, कुछ नहीं आएगा इससे, कोई वो नहीं आएगा, null आएगा। 118वां क्वेश्चन है, फॉर्मेट दे रखा हुआ ये जैसे लैंडलाइन नंबर होता है ना, ऐसे नंबर है, ये ए आपको ऐसे मिलेगी, बस रट्टा लगा लो इसके, थोड़ा याद कर लेना, कोई चक्कर नहीं है। डी आएगा यानी कि राइट आंसर आएगा 0 11 ब्रैकेट शुरू 619 और माइनस यानी कि डैश 58 66, ये आएगा। सीधा अंदाजा बता देता हूँ, 58 66 है ना, ये देख सकते हैं, ये कोड भी आ जाएगा इसका 619, ऐसे करके याद कर लो, 58 66 मिलेगा। अगला है नाउ खालिस्तान रिटर्न, इससे हमें क्या प्राप्त होता है, ये जो फार्मूला लगाते हैं ना, इससे हमें क्या प्राप्त होगा, सी यानी कि ए एंड बी यानी कि बोथ आएगा। इसमें क्या होगा, हमें करंट डेट का पता चलता है और करंट टाइम का, ठीक है, इसलिए बोथ ऑप्शन आएगा। 120वां प्रश्न पे आ गए हैं, ये फार्मूला दिया गया भाई, ये बहुत से फार्मूले आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे। डेट का फार्मूला है, इस फॉर्मेट में हम डालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक है, ऐसे लिख के फार्मूला लगाते हैं। तो ये आंसर देखिए बी यानी कि लिखा मिलेगा 25 दिसंबर 1996, ये कंप्लीट आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 25 है पहले आएगा दिन, फिर महीना कंप्लीट लिखा है इंग्लिश में, फिर 1996, ठीक है। अगला प्रश्न है ये स्लैश विल कार्ड रिप्रेजेंट, इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा सी यानी कि एन सिंगल डिजिट 0 to 10 0 to 9 ये आएगी, एन सिंगल डिजिट आ जाएगी 0 से 9 के बीच की, ठीक है। 122वां प्रश्न है विच की स्ट्रोक इज यूज टू रिप्लेस एग्जिटिंग वैल्यू विद डिफॉल्ट, इससे क्या आएगा भाई, रिप्लेस आप करते हैं तो इसमें देखिए आएगा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस स्पेस। दोबारा पढ़िए, विच की स्ट्रोक इज यूज्ड टू रिप्लेस एग्जिटिंग, यानी कि एग्जिटिंग वैल्यू को डिफॉल्ट के साथ करने के लिए कौन सा भाई शॉर्टकट की अब इसमें की स्ट्रोक को यूज करते हैं, चाहे शॉर्टकट की कह रहे हैं, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस स्पेस, ये आएगा। अगला प्रश्न है विच की स्ट्रोक इज यूज्ड टू इंसर्ट लाइन ब्रेक इन टेक्स्ट एंड मेमो फील्ड, आंसर देखिए यहाँ पर आंसर बी आएगा इनके कंट्रोल प्लस एंटर। ये क्या कहता है, विच की स्ट्रोक इज यूज्ड इंसर्ट लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक करने के लिए आप क्या यूज करोगे, इन टेक्स्ट एंड मेमो फील्ड यानी कि कंट्रोल प्लस एंटर। अगला प्रश्न है विच की स्ट्रोक इज यूज्ड टू रिप्लेस विद वैल्यू ऑफ प्रीवियस फील्ड, आंसर देख सकते हैं यहाँ पर आएगा डी यानी कि कंट्रोल प्लस, ये ऊपर देख सकते हैं, ये एक ही मिलेगा आपको भाई पूरे आपके सभी क्वेश्चनों में, एक ऑप्शन ये ऐसे ही, इस पर क्लिक कर देना बंद करके और दोबारा पढ़ भी लीजिए। अगला प्रश्न है इन मैच ड्रॉप डाउन लिस्ट विच ऑप्शन इज डिफॉल्ट, इसमें कौन सा ऑप्शन डिफॉल्ट होता है विद ड्रॉप डाउन में, आंसर आएगा बी यानी कि होल फील्ड, ठीक है। अगला है टू रिड्यूस द न्यूमेरिक फील्ड विच प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस्ड, आंसर देखिए आप यहाँ पे सी आएगा यानी कि बोथ ए एंड बी यानी कि फील्ड साइज एंड डेसिमल प्लेस, ये सब आएगा। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फील्ड कैन नॉट बी रिसाइज्ड, आंसर देखिए सी आएगा यानी कि डेट आएगा आंसर इसका, ठीक है। ये क्या कहता है विच वन ऑफ द फील्ड कैन नॉट बी रिसाइज, कौन सा इसमें रिसाइज नहीं हो सकता, टेक्स्ट भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी, डेट नहीं हो सकता, ठीक है। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड नेम इज इनवैलिड, कौन सा भाई फील्ड नेम इनवैलिड माना जाता है इनमें से, आंसर आएगा ये आप देख सकते हैं, कई बार देखा आपने लिखा मिलता आपको है ना, बड़े ब्रैकेट में ISBN और NO। 129वां क्वेश्चन पर आ चुके हैं ऑल अलाउड जीरो लेंथ प्रॉपर्टीज वैलिड ओनली फॉर फॉलोइंग डाटा टाइप, इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको राइट आंसर मिलेगा सी यानी कि बोथ एंड बी यानी कि टेस्ट है मेमो। मैंने कहा था जहाँ पे बोथ मिलता है और नहीं मिलता है बोथ को प्राथमिकता देनी है,
चाहे आल भी मिलेगा तो भी बोथ को प्राथमिकता देनी है सबसे ज्यादा, ठीक है। इसमें टेक्स्ट एंड मेमो आएगा, इनके सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है द इनपुट मास्क कैन कंटेन अप टू खालिस्तान पार्ट्स सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। आंसर आएगा डी यानी कि 3, अप टू 3 पार्ट्स, ठीक है। अगला प्रश्न है द डबल फील्ड डाटा टाइप कंटेन हाउ मैनी डेसिमल प्लेस। आंसर देखिए यहाँ पर आंसर आएगा बी यानी कि ये 15 ऑप्शन आएगा, यानी कि द डबल फील्ड डाटा टाइप कंटेन हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस, यानी कि 15 डेसिमल आएगा। और अगला है विच वन यूज डिफाइंड फॉर्मेट सिंबल इज नॉट यूज टेक्स्ट एंड मेमो डाटा टाइप। आंसर देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं, आंसर की तरफ जाते हैं, डी आएगा, यानी कि ये देख सकते हैं आप, ये निशान आपने लगा देना आंख बंद करके, ठीक है। अगला प्रश्न है 133वां शॉर्ट डेट फॉर्मेट इज रिप्रेजेंटेड एज, ये कौन सा शॉर्ट डेट का फॉर्मेट इनमें कौन सा है। सो आंसर पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए आप सबसे छोटा आपको वैसे ही दिखाई दे रहा है 4/6/97, ये सबसे छोटा डेट का फॉर्मेट है, ठीक है। अगला प्रश्न है द स्टोरेज साइज ऑफ ऑटो नंबर डाटा टाइप इज, ये क्या है स्टोरेज साइज का, क्या आएगा, आंसर आएगा बी यानी कि 4 बाइट। प्रश्न नंबर 135 टू डिस्प्ले डाटा फ्रॉम अनदर टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप इज यूज्ड, इसमें आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा सी यानी कि लुकअप विचार्ड। अगला प्रश्न है 136 में द स्टोरेज साइज ऑफ ओएलई ऑब्जेक्ट इज, इसमें क्या रहेगा स्टोरेज साइज ओएलई ऑब्जेक्ट का, आंसर आएगा 1 GB तक, यानी कि अप टू 1 GB, ठीक है। स्टोरेज साइज यहाँ पे लिखे मिले वहाँ पे 1 GB टेप देना है, आप भूल आंख बंद करके। ये आगे आ गया प्रश्न 137वां मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये भाई ये गलत आ गया, ये बीच में 0 गलत आ गया, ये नहीं आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ आएगा। टेबल ऑब्जेक्ट एंड डाटाबेस इज अलाउड बाय एक्सेस, इसमें क्या आएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल एंड ऑब्जेक्ट, आंसर आएगा सी यानी कि 32,768 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं जब एक्सेल में इंटरसेक्शन होता है रो एंड कॉलम का, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेल, इसको सेल बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे रो एंड कॉलम मिल जाते हैं। और अगला है द टोटल साइज ऑफ एक्सेल शीट इज, जो एक्सेल शीट है उसका टोटल साइज क्या होता है, इसका आंसर आएगा डी यानी कि 256 कॉलम होता है, 5536 रो आपको मिलती हैं। ये ऑफिस 2003 के क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, कहीं पजल हो जाए। अगला है और एक 140वां प्रश्न है ए वर्कशीट कैन बी ओपन बाय क्लिकिंग ऑन द, एक वर्कशीट कैसे ओपन कर सकते हैं, किस चीज पे क्लिक करके कर सकते हैं, आंसर आएगा बी यानी कि ओपन बटन पर। यहाँ पे वर्कशीट ओपन करने की बात की गई है तो इसलिए बी आएगा ओपन बटन। अगला है द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम लेटर एंड रो नंबर फॉर ए सेल इन एन एक्सेल वर्कशीट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, आंसर आएगा सी यानी कि सेल रेफरेंसेस। प्रश्न नंबर 142 ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड, जो भाई कलेक्शन है वर्कशीटों का उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि ज़्यादा वर्कशीट हो जाती है उसको आप बोलेंगे वर्क बुक बोलते हैं, फिर वर्क बुक हो जाती है हमारी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल दैट यू आर एंटरिंग ए फार्मूला इन ए सेल मस्ट बी बीइंग द एंट्री विद एन ऑपरेटर सच एज, इसे बड़ा आसान क्वेश्चन है, रट्टा लगाना या याद कर लो। ये इक्वल का निशान आपको पूरे आपके पेपर में एक ही मिलेगा, यानी कि इक्वल बराबर का निशान इसको बोलते हैं। पूछा गया इन ऑर्डर टू एक्सेल दैट यू आर एंटरिंग, यानी कि जब कोई फार्मूला आप लगाते हो उससे पहले आपको ये तो सिंबल डालना पड़ेगा, यानी कि इक्वल का निशान आपको लगाना ही है। ये कहना चाहता है जब एक्सेल में आप फार्मूला लगाते हो ना तो सबसे पहले आपको क्या डालना पड़ता है, यानी कि इक्वल का निशान, ये आप देख सकते हैं जो बराबर का निशान ये हमें डालना पड़ता है। अगला प्रश्न पर जाते हैं। ये होता है जब मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूँ आप खुद पढ़ने की बजाय यहाँ पे वीडियो में देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाती है, प्रैक्टिकली मैनुअल चीज़ें आपको याद हो जाती है। अब ये बोला है द टुडे, ये ब्रैकेट लगा दिया, छोटा शुरू ब्रैकेट बंद कर दिया, फंक्शन एंटर्स
द करंट। इससे क्या होता है भाई, आंसर देखिए सी, यानी कि सिस्टम डेट ओनली। ये क्या कहता है, अगर टुडे लिखते हो तो टुडे मतलब आज, यानी कि सिस्टम डेट शो करता है ओनली। ठीक है, इनके सिस्टम की जो डेट है वो शो करेगा, जो सिस्टम में डेट फिक्स कर रखी है। जैसे आप यहाँ पे बाएं कॉर्नर पे देख सकते हैं, यहाँ पे 8/9 दिखा रहा है, तो ये ऐसे ही शो करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 145वां। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सेल रेंज इज करेक्ट। इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे दे रखी है, कौन सी करेक्ट है, बाकी इसमें गलती है, इनकी सही कौन सी है। सही है इसके अंदर सी, द शेप ऑफ द रेंज कैन बी राइटेंगुलर, स्क्वायर, राउंड, ट्रायंगुलर और एनी ओड शेप। ये आएगा राइट आंसर। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं 146। रेफरेंसेस दैट चेंज ऑटोमेटिकली व्हेन यू कॉपी देम टू ए न्यू सेल आर कॉल्ड। ये बिल्कुल चेंज होता है, एक्सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जब वहाँ पे कुछ लिखते हैं, कॉपी करते हैं, तो उसमें रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है भाई, उसका जो एड्रेस होता है। आंसर बी आएगा इसमें, इनके रिलेटिव रेफरेंसेस, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हेन एक्सेल कॉपीज ए फार्मूला फ्रॉम वन सेल टू अनदर इट आइडेंटिफाई द नंबर इट नीड्स बाय। पूछा गया है भाई, कॉपी ए फार्मूला फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल आइडेंटिफाई द नंबर इट नीड। इसका क्या आंसर आएगा, आंसर देखिए यहाँ पे बता देते हैं, ए आएगा, यानी कि पोजीशन। दोबारा सुनिए, ये क्या कहता है, व्हेन एक्सेल कॉपीज ए फार्मूला फ्रॉम वन सेल, जब टू अनदर सेल, जब एक सेल से दूसरे सेल में एक्सेल में जो फार्मूला कॉपी किया जाता है, इट आइडेंटिफाई दैट नंबर इट नीड्स, तो क्या करता है, पोजीशन, पोजीशन वेर। ठीक है, 148वां प्रश्न है यहाँ पर, टू चेंज द सेल रेफरेंस। अगर सेल रेफरेंस ये है C4 और ये C9, टू कैन एब्सोल्यूट रो एंड कॉलम रेफरेंस यू वुड एंटर इट एज। तो आंसर क्या आएगा इसका, सी, यानी कि ये आएगा जब आपको चेंज करेंगे ना। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, करके देख लो चाहे ट्राई, आपको नॉलेज आ जाएगी। 149वां प्रश्न है, इफ यू विश टू कॉपी द फॉर्मेटिंग यूज्ड इन वन सेक्शन इन योर वर्कशीट टू अनदर। तो अब ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आपको बताने जा रहे हैं। ए, यानी कि यू कैन यूज द फॉर्मेट पेंटर बटन, यानी यू कैन यूज द फॉर्मेट पेंटर बटन। और इस वीडियो का 150वां और अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे आज बताने जा रहे हैं, क्विज नंबर 3 है, यहाँ पे हमारा समाप्त हो जाता है। अच्छे से याद कीजिए, इसमें 150 और यूजिंग बॉर्डर यूज, जो बॉर्डर है उसका आप यूज कैसे जो करते हैं, इसका आंसर देखिए सी आएगा, यानी कि बोथ ए एंड, एक एंड दो, यानी कि ए एंड बी। ये क्या कहता है यूजिंग बॉर्डर का, कैन ऐड लाइन अबव बिलो और आइदर साइड ऑफ ए सेल, यानी कि सेल के ऊपर नीचे आगे जहाँ पे आप बॉर्डर ले सकते हो। कैन ऐड ए सिंगल लाइन और मल्टीप्लाई लाइन अलोंग वन साइड और ए सेल अलोंग। ये क्या कहता है, एक साइड में आप सिंगल लाइन ले सकते हो, डबल ले सकते हो, वन साइड ले सकते हो, और सेल के आप चारों तरफ भी आप बॉर्डर ले सकते हो। इसका ये है नहीं। ठीक है, तो इसका बी आएगा। तो इस यहाँ पे क्विज नंबर 3 हमारे समाप्त हो चुके हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन में wifi-teacher.blogspot.com वेबसाइट है, वहाँ से प्रश्न आप पढ़ सकते हैं। और डेली क्विज आ रही है, इनको याद कीजिए और पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर करें।